भय विनाशि भविषो मंगल ज्ञान करे देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री पंडित विजय जी ग्रंथराज श्री मंगलाचरण ओंकार शिवोर्धि ऊर्ध्वसर्वाविशाश्रिता वेदिस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य श्रीमद चिंतामणि कमलाचार्य जी महाराज की श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज की परम और आत्मा जन्माई सदगुरु कारण स्वामी और सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करता हुआ ये ग्रंथ श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ, जहाँ सदगुरु कारण स्वामी सम्यक रूपी जल का भेद बता रहे हैं। ये आत्मा, ये जीव आत्मा मिथ्यात्व रूपी कसाय रूपी भाव को तो निरंतर जानता है, ये मन की चंचलता को जानता है, ये कसायों की वक्रता को जानता है, ये परिणामों के ऊंचे नीचे परिणामों को जानता है ये जीव। लेकिन ये अपने अंदर में शांत शून्य निराकार अपना ही मौन गायब सत्य परमात्मा है, उस परम भाव को नहीं जानता है, उस परमात्मा के भाव की शक्ति को नहीं जानता। सावधानी से सुने पर बहुत गहरा अमृत है गुरुदेव की गाथाओं में, और यदि थोड़ी सी गंभीरता से ग्रहण किया जाए तो भैया सीधे स्वानुभव को मार दिया आचार्य तारण स्वामी। आचार्य जिन तारण स्वामी जी के ग्रंथों की गाथाएं सीधे स्वानुभव को, सीधे अंतर आत्मा के प्रकाश की ओर जीव को प्रेरित करती है। और एक सिद्धांत है भैया क्या कि जीव का लक्ष्य जिस ओर होता है जीव अपने आप ही उस ओर गमन करता है। ये आप सिद्धांत नोट करें। क्या सिद्धांत नोट करें भैया कि आपका लक्ष्य जिस ओर होगा, आपका अभिप्राय जिस ओर होगा, अपने आप ही जीव उस ओर गमन करता है। देखो भैया मन वचन काय की क्रिया से जो आप कर रहे हो ना, उससे आत्मा का गमन नहीं है। तो भैया उससे क्या है, वो तो कर्म फल चेतना रूप परिणाम है, वो तो कर्मों का परिणाम है। मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सारी क्रियाएं तो कर्म का परिणाम है, और उन कर्म के परिणाम की ओर ही यदि जीव का अभिप्राय है, जीव का लक्ष्य यदि संसार की ओर ही है, बहिर्मुख लक्ष्य है, तो जीव पतन की ओर जाता है। हम आपकी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। सभी जीव कहते हैं भैया शरीर का काम कैसे किया जाता है ये तो समझ लेते हैं, भैया धर्म के नाम पे मंत्र जप कैसे किया जाता है, स्वाध्याय कैसे किया जाता है, चिंतन कैसे किया जाता है, समझा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, ये सब तो हम समझ लेते हैं भैया। धार्मिक इन क्रियाओं को तो हम कर लेते हैं, और धार्मिक इन क्रियाओं को हम धर्म मान के इनमें तो हम रत हो जाते हैं भैया। लेकिन वो आत्मा दिखता नहीं है, वो आत्मा भैया निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा में गमन कैसे करते हैं, उसकी ओर आगे कैसे बढ़ते हैं, उसको कैसे प्राप्त करते हैं भैया? उसकी ओर आगे बढ़ने का, उसे प्राप्त करने का क्या मार्ग? ये सावधानी से सुनना है साथ अपने कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर की हलन चलन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको मन वचन काया वो तीनों योगों के हलन चलन की आवश्यकता नहीं है। फिर भैया आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा का लक्ष्य आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भैया? क्यों आवश्यक है?
क्योंकि आत्मा अपने लक्ष्य अनुसार ही गमन करता है। देखो, यदि आप घर गृहस्थी और पुत्र परिवार में रह रहे हो और यदि आप इन संयोगों के बीच में, समाज बंधुओं के बीच में रह रहे हो, लेकिन यदि आपका लक्ष्य मुक्ति मार्ग का है, यदि आपके अभिप्राय में सम्यक दर्शन है, अर्थात सच्चे वस्तु का स्वरूप है, सम्यक श्रद्धान है, तो आपका जीव घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग में गमन करता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य मुक्ति मार्ग का। रहे घर में रहे हो ये बात अलग है, सावधान, संयोग में घर है, संयोग में पुत्र परिवार है, संयोग में समाज संप्रदाय है, ये संयोग की कर्म व्यवस्था है। लेकिन आपके लक्ष्य में आपका परम वीतराग अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय में स्वभाव है। ये जो आपका लक्ष्य है ये आपकी स्वव्यवस्था है, ये आपका पुरुषार्थ है भैया। ये क्या है? ये आपका पुरुषार्थ है। और जैसा आपका लक्ष्य है आपका आत्मा उस ओर गमन करेगा। आप घर में रह रहे हो, पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हो, शुभ अशुभ भाव का परिणमन चल रहा है भैया, ये सब कर्म उदयजन्य अवस्था है। लेकिन आपके लक्ष्य में क्या है? आपका ज्ञायक परमात्मा। आपके लक्ष्य में क्या है? आपका वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा। आपके लक्ष्य में क्या है? जिन जिन पर पद सिद्धि मुक्ति ऊर्ध्व गमन करने वाला अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। कि भगवान आत्मा जिस ओर आपका लक्ष्य है उस दिशा में आपका आत्मा अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। शरीर जहां का तना रहेगा, शरीर में कर्मों का उदय चलता हुआ दिखाई देगा, मन वचन काय में कर्म योग दिखाई देंगे भैया। लेकिन लक्ष्य यदि लक्ष्य क्या है तत्व परमात्मा का, मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा का होगा, तो इन संयोग के बीच में रहते हुए भी आप जिनेन्द्र के मार्ग में आपकी आत्मा ऊर्ध्व गमन करेगी, अर्थात आत्मा वीतराग की ओर आगे बढ़ेगी। राग देश परिणतियों का अभाव होगा, प्रमाद असाय आवरण क्षय होंगे और निरावरण ज्ञान में वीतराग तत्व प्रकट हो जाएगी। यह है मोक्ष मार्ग की साधना, यह है मोक्ष मार्ग का क्रम। क्या क्रम है भैया? हर एक जीव की जिज्ञासा रहती है भैया हमें आत्मा की बात तो बहुत अच्छी लगती है, आत्मा की चर्चा तो बहुत अच्छी लगती है, स्वाध्याय में भी मन लगता है, मंत्र जप में भी मन लगता है, लेकिन भैया वो आत्मा का पुरुषार्थ हो रहा है या नहीं हो रहा हमें ये समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे भैया कि सब बाहर की क्रियाएं, ये सब पुण्य की क्रिया है। आप ही कह देते हो कि मंत्र जप करना पुण्य की क्रिया है, आप ही कह देते भैया शास्त्र पढ़ना भैया शुभ भाव है, क्षय संज्ञान है। आप ही कह देते भैया कि प्रवचन सुनना भैया कोई धर्म थोड़ी ना है, प्रवचन सुनना तो भाषा बढ़ना है। आप ही लोग कह देते भैया, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम ज्ञान मार्ग में आगे कैसे बढ़े। हमें समझ में नहीं आता कि हम मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े। हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारी आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाते नहीं। भगवान आत्मा, आपकी आत्मा आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, यदि आपको इसको नापना है कि आपका पुरुषार्थ चल रहा है या नहीं चल रहा, आपकी आत्मा आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो आपको अपना लक्ष्य देखना पड़ेगा भैया कि आपके हृदय में, आपके अभिप्राय में लक्ष्य का है। यदि आपके हृदय में, आपकी आत्मा में, आपके अभिप्राय में यदि जिन जिन पर पद है, सिद्ध स्वभाव है, अपने ज्ञाता दिशा भगवान आत्मा है, तो इन संयोग के बीच में रहते हुए भी आपकी आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रही है। निश्चिंत और निर्भय हो जाओ। यदि लक्ष्य वीतराग तत्व का है, शुद्ध आत्मा का है, तो यदि भैया लक्ष्य में अभी भी संसार के काम है, प्रयोजन में अभी भी संयोग है, संयोग का ही प्रयोजन है, अभी भी घर गृहस्थी पुत्र परिवार इन्हीं का अभिप्राय पड़ा, अर्थात दृष्टि इन्हीं में फंसी हुई है और अपने निरावरण गायक तत्व का बोल नहीं आता, भैया जहां आपका लक्ष्य है संसार का, आपकी आत्मा वहीं परिभ्रमण करेगी। जय कांतन भाई जी कहिए। जी
देखिए भाई जी का प्रश्न आया है, अभी हमने जो चर्चा करी उससे अकॉर्डिंग एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है भैया? वर्तमान में पुण्य की अर्थात सुख की भूमिका रहती है, वर्तमान में परिणाम शुभ रहते हैं भैया, और इसके बीच में हमें चैतन्य का लक्ष्य है या नहीं है, हमारा लक्ष्य आत्म तत्व का है या नहीं है। आप इन दोनों में अंतर बताइए कि पुण्य की भूमिका अर्थात शुभ परिणामों की भूमिका क्या है और आत्मा का इसमें लक्ष्य क्या है। आप इसे स्पष्ट करके समझाइए। देखिए सावधानी से सुनिएगा, बहुत अभूतपूर्व आनंद की बात है। देखो भगवान आत्मा वर्तमान में श्रावक को सुख की भूमिका तो रहेगी भैया, सुख की भूमिका तो रहेगी, अर्थात वो मंत्र जप भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, तत्व चिंतन भी करेगा, नियम व्रत उपवास आदि आदि की क्रियाएं भी करेगा भैया। अब यहाँ प्रश्न ये है कि इस सुख की भूमिका में हमारा लक्ष्य हम कैसे पकड़े। याद रखना भैया, इस सुख की भूमिका में हम अपना लक्ष्य अपना अभिप्राय कैसे पकड़े। भगवान अपना इस सुख की भूमिका में आप अपने तत्व की रुचि को पकड़ो। तत्व की रुचि को पकड़ो मतलब आपको ये कितना बोल देता है कि देखो 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 क्या देखो देखो ये सब जो भाव चल रहे हैं, जो मंत्र जब हो रहा है उससे भिन्न मेरा गायक तत्व भगवान है। भेद ज्ञान कितना होता है। पहली भूमिका जो अवस्था चल रही है भाई, काय की अवस्था चल रही है, मान लो अवस्था चल रही है मंत्र उच्चारण करने की। मंत्र उच्चारण किसके माध्यम से हो रहा है भैया? एक माला हाथ में है, ऊपर से मंत्र का उच्चारण चल रहा है, साथ में अपने परिणाम शुभ है भैया। ठीक है, अब एक बार बताओ, उस मंत्र में अभिप्राय है ओम नमः सिद्धम। ये बताओ कि मैं वो सिद्ध आत्मा ही हूं, मैं वो सिद्ध आत्मा ही हूं। ये श्रद्धान कितना मजबूत है आपके पास भाई। हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? आप कैसे पकड़ोगे? जब आप ओम नमः सिद्धम कह रहे हो, आप ओम नमः सिद्धम मंत्र की वासना कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, भगवान आत्मा उस समय सिद्ध स्वभाव का भगवान आपको कितना है, सिद्ध स्वभाव की प्रसन्नता आपको कितनी है, सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य कितना है। ये देखो कुछ लोगों का लक्ष्य ओम नमः सिद्धम की 108 माला गिनने में है भैया। कब 108 गुरिया हो जाए और कब माला पूरी हो जाए, आपको भैया अपना परीक्षण करना पड़ेगा। कुछ लोगों का अभिप्राय भैया 3 माला करनी है तो फटाफट 3 माला हो जाए तो आज का हमारा नियम पूरा हो जाए। कुछ लोगों को भैया ओम नमः सिद्धम मंत्र की माला जपनी है, फटफट भैया माला हो जाए, फटाफट माला हो जाए भैया, शुभ परिणाम हो गए। क्या माला हो गई, माला फेल ली, मिलने का हो गया भैया, फ्री हो गई। भगवान आत्मा आप ओम नमः सिद्धम का मंत्र जप रहे हो, आप ओम नमः सिद्धम की गर्जना कर रहे हो, आप ये बताओ आपका ध्यान माला पे है, 108 की गिनती पे है, आपका ध्यान अपने सिद्ध स्वभाव पे। आपके अभिप्राय में क्या है, आपके लक्ष्य में क्या है? मान लो 108 माला खिसकाते आपको नींद आ रही है, आपका सर नीचे कर रहा है, आपको आलस आ रहा है, या फिर ये विकल्प चल रहा है कि माला जल्दी हो जाए, ये माला जल्दी हो जाए, ये माला जल्दी निपट जाए, ये सब विकल्प चल रहा है। या फिर सिद्ध स्वभाव मेरा स्वभाव है, अंतर में से चिंतन चल रहा है ओम नमः सिद्धम वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा में, ओम नमः सिद्धम वो गायक परमात्मा में हूँ, ओम नमः सिद्धम ये जो कह रहा है ये भिन्न है और जो सिद्ध स्वभाव है वो भिन्न है। आप अपने लक्ष्य को तो देखो भगवान, जो ओम नमः सिद्धम कह रहा है वो भिन्न है और जो सिद्ध स्वभाव है भिन्न है। एक कहने वाला शरीर, क्रिया करने वाला शरीर, माला सरकाने वाला शरीर अलग है, और भैया जो सिद्ध स्वभाव है वो इन सबसे अलग है। ये अलग अलग भाषित हो रहा है नहीं हो रहा भैया, अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो अलग अलग निर्णय में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं भैया। देखो ये जो क्रिया हो रही है, ये जो शुभ भाव का परिणाम हो रहा है भैया, ये जो शुभ परिणाम चल रहा है, ये जो शुभ भाव हो रहा है मंत्र जप करने के लगे, ये भिन्न है और जो मेरा सिद्ध स्वभाव है वो भिन्न है। मंत्र जप करने का भाव जैसे हुआ भैया, चलो ये टाइम हो गया मंत्र जप कर लो, ये शुभ भाव है, लेकिन भैया मंत्र में जिसका उच्चारण था वो सिद्ध स्वभाव,
आपको कौन प्रिय है ये बताओ, ये वो स्वभाव या वो सिद्ध स्वभाव? अब कोई कहेगा भैया हमें सिद्ध स्वभाव प्रिय है इसलिए तो हम ओम नमः सिद्धम की जाप कर रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा जरूरी नहीं है। जीव अनंत काल से यही नहीं समझ पाया, जीव अनंत काल से यही प्रमाद करता रहा भैया, अनंत काल से यही रहस्य समझ में नहीं आया। हर व्यक्ति हमसे यही प्रश्न करता है भैया। क्या प्रश्न करता है? भैया हम आपके प्रवचन सुनने आ ही इसलिए रहे कि हमें आत्मा की रुचि है, और हम कहते हैं ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है कि आप इसलिए प्रवचन सुनने आ रहे हो कि आपको आत्मा की रुचि। ये सरासर झूठ है भैया। क्यों झूठ है भैया ये? भैया यदि आपको आत्मा की रुचि होती, यदि आप आत्म रुचि से प्रवचन सुनने आते तो आपको भैया प्रवचनों में आत्मा के अलावा कुछ सुनाई नहीं देते। अर्थात भैया क्या कहना चाह रहे हो? यदि आप आत्मा को ग्रहण करने का लक्ष्य लेके आते, आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए आते, यदि आप वीतराग पदार्थ को सुनने के लिए यहाँ आते, भगवान आत्मा आपको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। और कुछ दिखाई नहीं देता मतलब आपको भाषा वर्णा सुनाई नहीं देती, आपको उदाहरण सुनाई नहीं देते, आपको क्या समझाया जा रहा है वो बुद्धि का क्षयोक्षण सुनाई नहीं देता। आप यदि अपने शुद्ध तत्व को ग्रहण करने के लिए आए हो भैया तो आपको एक सत्य, एक अभिप्राय दिखाई देता, आपका लक्ष्य आपको दिखाई देता। हर शब्द में, हर नए में, हर आदर में, हर अनुयोग में आपको एक बात सुनाई देती कि भैया वो ज्ञाता सत्य भगवान आत्मा ही मैं हूँ। आपका निर्णय पक्का होना चाहिए था, जो तो पक्का हो ही नहीं रहा भैया। रोज रोज प्रवचन में बैठ रहे हो लेकिन ये निर्णय पक्का नहीं हो पा रहा। ये जो क्रिया, ये संयोग, ये जो भाव, जो कुछ भी चल रहे हैं वो मैं नहीं, इससे भिन्न जाहिर तत्व भगवान। मैंने कहा यदि आप तत्व की रुचि से आते, यदि आप तत्व चर्चा सुनने के लिए आते, यदि आप भगवान की वाणी सुनने के लिए आते तो आपको सुनने वाला भिन्न दिखाई देता और जो सुन रहे हो तुम वो सब भिन्न दिखाई देते। और ये अंतर में ये एहसास बढ़ता भैया, अंतर में ये लक्ष्य में आता कि वो गायक तत्व परमात्मा भैया। आपको स्वयं अपने अंतर में अपने अभिप्राय को देखना पड़ेगा, मन की संतुष्टि तोड़नी पड़ेगी भैया। प्रवचन सुनने से मन की संतुष्टि होती है। क्या संतुष्टि होती है भैया? देखो भैया, देखो एक बहुत अचूक बात कह रहे हैं हम आपसे। इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार धर्म करना चाहा। सावधान, इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार धर्म करना चाहा। अनंत बार धर्म को धारण करने की भावना इसके अंतर में हुई, और धर्म को धारण करने की भावना अंतर में होने के कारण इसने अनंत बार सच्चे देव गुरु साहब की शरण भी ली, सत्य चर्चा भी सुनी, भगवान के समोशरण में भी गया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो गया, महाव्रत आदि भी धारण कर लिए। लेकिन भगवान आत्मा, ये जीवात्मा बस इतने ही रहस्य नहीं समझ पाया। क्या रहस्य नहीं समझ पाया भैया? कि ये धर्म को ग्रहण करने का शुभ परिणाम ये अलग है और आत्मा का प्रकट होने वाला लक्ष्य अलग है। इन दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है, बहुत अधिक डिफरेंस है। भगवान ऊपर से जाएगी ये बात आपकी, बहुत गहरा विषय ले लिया भाई जी आपने, मुझे इस गाथा से बहुत अलग ले गए आप। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि बहुत सावधानी से सुनो, बहुत गहरी बात है, अंतर चित्त में बैठा इस बात को कि भगवान जी बाहर में धर्म ग्रहण करना जीव ने किसको माना? शुभ परिणाम को, इसलिए महाव्रत तक ग्रहण कर लिए, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया भैया। भैया अरे भयानक उपसर्गों को सहन किया, आज तो मच्छर का काटना सहन नहीं हो रहा, तूने ऐसे उपसर्गों को सहन किया है जिन उपसर्गों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे 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 उपसर्गों को सहन, अरे पंच अग्नि तप जैसे मिथ्या प्रवृत्ति को, अनंत तपों को तपा जी। मालूम किसके बल पे? मात्र धर्म के नाम पे, सुख परिणाम के बल पे। भैया सुख परिणाम को ही धर्म मान लिया। ये अपन कहते हैं ना भैया मंदिर आ गए, हम मंत्र जप करने लगे, भैया हम स्वाध्याय करने लगे, भैया हम आपकी तत्व चर्चा सुनने लगे, भैया हम तो धर्मात्मा हो गए। अरे नहीं भगवान आत्मा, छल है ये, सुख परिणाम है, ये सुख भाव है।
हाँ, ये बात अवश्य है कि आत्म रुचिया को, तत्व रुचि वाले को शुभ परिणाम होता है। ये बात अलग है कि मंत्र कसाय होने से सम्यक दृष्टि भी इन्हीं प्रवृत्ति को अपनाता है, लेकिन वो इस प्रवृत्ति को मात्र शुभ जानता है और इससे भिन्न में गए तो भगवान आत्मा हूँ, अपने को भिन्न जानता है। ये होने वाली प्रवृत्ति भिन्न है और जायक तत्व भगवान आत्मा भिन्न है। इसे धर्म मत मान लेना होगा, इसे धर्म मत मान लेना। भगवान सुनने को धर्म मत मान लेना, सुनाने को धर्म मत मान लेना, मंदिर आने के भाव को धर्म मत मान लेना, माला खिसकाने को धर्म मत मान लेना, शास्त्र पढ़ने को धर्म मत मान लेना। फिर इन सब परिणाम को धर्म मान लिया तो अपने आप में ठगे जाओगे, अपने आप में चले जाओगे। सब परिणाम को धर्म मान के अनंत बार तूने नौवे ग्रह को उपजाया भैया, लेकिन सम्यक ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। लेकिन सच्चे ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान बिना लेस मात्र सुख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सुख परिणाम में अटक कर रह गया भगवान, सुख परिणाम में संतुष्ट होकर रह गया, सुख भावधारा में संतुष्ट होकर रह गया। उसे अपने शुद्ध ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता तक का बोध नहीं आया, इसलिए भाव भ्रमण करता रहा, भाव भ्रमण करता रहा, कहता रहा कि भैया बाहर से तो कहता रहा अरे सब कितनी अच्छी आत्मा की बात करते हैं, बाहर से तो कहता रहा कि प्रवचन कितने अच्छे होते हैं, बाहर से तो कहता रहा कि जिनवाणी सबकी माता है, लेकिन भैया जिनवाणी में जो मत दिया था, जिन मत सम्यक, उसको स्पर्श नहीं कर पाया, आत्म अनुभव को ग्रहण नहीं कर पाया। भाव में भटकता रहा ये प्राणी एक कारण से, भाव में भटकता रहा ये प्राणी एक कारण से, इसने चेतना को धर्म नहीं माना, सब परिणाम को धर्म माना। हमने आपको स्पष्ट अंतर बता दिया, आज स्पष्ट अंतर बता दिया है भगवान। जो क्रिया हो रही है उन क्रियाओं से भिन्न यदि शुद्ध चेतना का बोध है, चलते फिरते उठते बैठते यदि भेद ज्ञान है, प्रवचन करते समय हमें भी मैं इस प्रवचन से भिन्न निराकार चेतना हूँ, यदि ऐसा बोध है तो आत्म प्रचार, नहीं तो ये चर्चा करना भी शुभ परिणाम का खाता है। यदि चर्चा सुनते समय भी आपको ये बोध है ये सुनने वाला अलग है और मेरा निराकार पूर्ण तत्व परमात्मा अलग है, यदि ऐसा बोध है तो भगवान की वाणी सुन रहा है, नहीं तो भैया अभ्यास प्रारंभ है, कसाई की मंदता हो रही है, परिणाम शुभ हो रहे हैं, भावनाएं विशुद्ध हो रही हैं, धीरे धीरे काम बनेगा, धीरे धीरे काम बनेगा। साधन तो यही है, तत्व चर्चा, मंत्र जाप, शास्त्र स्वाध्याय, साधन तो यही है भैया, लेकिन ये साधन मात्र है, साध्य इनसे भिन्न है, साधना इनसे भिन्न है। अब जब ये प्रश्न आ ही गया है हम आपको एक बात और कह देते हैं, सब लोग जीत कहते हैं भैया हम आत्मा है, हम परमात्मा है, भेद ज्ञान करो भैया, तत्व निर्णय करो, ये बात तो भाई सभी कहते हैं, लेकिन भेद ज्ञान होता कैसे है, तत्व निर्णय होता कैसे है, इस कला को हम नहीं जानते। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है ये, भैया सभी विद्वान आते हैं, ये कहते हैं तत्व का श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, भेद ज्ञान करो, तत्व का निर्णय करो, सभी एक ही बात कहते हैं भैया, लेकिन भैया ये तत्व ज्ञान होता कैसे है, भेद ज्ञान होता कैसे है, तत्व निर्णय होता कैसे है, ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। भगवान आत्मा एक भव्य आत्मा, भोले आत्मा, आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में आत्म साधना की पद्धति से ग्रंथ लिखे हैं, सुना आप अच्छे से सावधानी से। आचार्य तारण स्वामी की जो गाथा है वो अनुभव प्रमाण, उन्हें जो क्रम से आत्म सिद्धि हुई, जो क्रम से उन्होंने अपने अंतर में वीतराग परिणाम को, विशुद्ध परिणति को सिद्ध किया, इस प्रकार से जो गुरुदेव के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में आत्म साधना की पद्धति है। गुरुदेव ने हर एक कदम पे बताया है, हर एक कदम पे कहताया है कि भगवान आत्मा ऐसा करोगे ऐसे परिणाम प्रकट हो जाएंगे। कि प्रमाण तो देखो, हम आपको प्रमाण देते हैं। गुरुदेव ने यह कहा सम्यक जन्म सकता, सुनो चेतनात्मा, देखो साधना पद्धति देखो, गुरुदेव की साधना पद्धति देखो, देखो सावधानी से देखो। गुरुदेव कहते हैं सम्यक जन्म सकता, क्या कहते हैं भैया, हे भव्य आत्मा सम्यक रूपी जल स्वतः है। अब तुरंत देखो, तुरंत क्या कहते हैं,
सुनो, सम्यक रूपी जल शुद्ध क्यों है गुरुदेव? ये शुद्ध सम्यक रूपी जल कैसे प्राप्त होगा? ये शुद्ध सम्यक रूपी जल किसने पिया है? जितने प्रश्न भक्त जीवों के अंतर से उठेंगे उन सब का समाधान अगले छंद में। जितनी जिज्ञासाएं भक्त जीव के अंतर में उठेंगी, यदि वास्तव में वो ग्रहण करना चाहता है तो, वास्तव में यदि वो सत्य को पीना चाहता है तो जितनी भी जिज्ञासाएं उसके अंतर में उठेगी, ये सम्यक रूपी जल में क्या है, ये सम्यक रूपी जल इतना विशेष क्यों है, जितनी भी जिज्ञासा है आप 1000 प्रश्न कर लो, आप 1000 प्रश्न कर लो। आप यदि आप सम्यक के जल को, शुद्ध जल को उत्पन्न करना चाहते हो तो आप 1000 प्रश्न कर लो, सिर्फ एक चरण में मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूं। यदि आप जिज्ञासु हो तो, यदि आप आत्मार्थी हो तो, यदि आप आत्म प्रसाद को प्रकट करना चाहते हो तो आप पढ़ के देख लो, 50 प्रश्न कर लो आप एक साथ। अगले एक छंद में आपके 50 प्रश्नों के आंसर हैं। क्या कह रहे हैं भैया? ये सम्यक रूपी जल शुद्ध है, शुद्ध है, इसकी विशेषता क्या है, क्या है इसमें? तो कह रहे हैं सुनो, संपूर्ण पूरितम, इसमें संपूर्ण रूप से, संपूर्ण निर्माणी का, अनंत गुणों का, अनंत विपरागता का, संपूर्ण शक्तियों का सार है इसमें भैया। बताओ, आपके हजारों लाखों प्रश्नों का एक जवाब किसने पिया है? स्नानम फिर गर्दनम, साक्षात गर्दन परमात्मा ने पिया है, वो इसमें स्नान कर रहा है। क्या होगा भैया इसमें स्नान करने से? क्या मिलेगा? ज्ञानम सर निरंतम ध्रुवम, ज्ञान में अनंत चतुष्टय का सरोवर तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ है। हे चेतन आत्मा, ये ज्ञान में सरोवर तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। यदि तुम सम्यक रूपी शुद्ध जल का शुद्ध भाव प्रकट कर लोगे तो इस अनंत चतुष्टय में शुद्ध ज्ञान में सरोवर प्रकट हो जाएगा। वो अंतर आत्मा का अनुभव तुम्हें अनुभूति में प्रकट हो जाएगा। यदि आप मुमुक्षु हो, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, यदि आपके अंदर भावना है, तो ये गुरुदेव की जो वाणी है, ये जो साधना है, आपकी अंतर जिज्ञासाओं का समाधान है। साधना पद्धति से लिखा हुआ ग्रंथ है ये, आत्म साधना पद्धति से। ये अच्छी बात है तारण स्वामी के ग्रंथों की। उनके ग्रंथों में आत्म साधना की पद्धति है पूरी। उन्होंने पंच पदवी की साधना के अनुसार अपने ग्रंथों को लिखा है कि जी उपाध्याय पदवी को प्रकट करेगा तो क्या होगा, आचार्य पदवी को प्रकट करेगा तो क्या होगा, साधु पदवी को प्रकट करेगा तो क्या होगा, अरिहंत पदवी को प्रकट करेगा तो क्या होगा, सिद्ध पदवी को प्रकट करेगा तो क्या होगा। ऐसे 5 पदवी शतक्षरी के माध्यम से उन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है। तो भैया यहाँ आत्म साधना का विद्वान, जो भी कहते हैं हमें आत्म साधना समझ में नहीं आती, हमें भेद ज्ञान कैसे होता समझ में नहीं आता, हमें आत्म अनुभव कैसे होता समझ में नहीं आता, तो भगवान तारण स्वामी की कथन शैली ही साधना पद्धति में है। यदि गुरुदेव की गाथाओं से आपका हृदय जुड़ा है, गुरुदेव की गाथाओं का यदि अमृत पान आप करते हो, तो ये पूरी साधना पद्धति है भैया। ये आवृत्ति श्रावक से सिद्ध होने तक की, सिद्ध पदवी तक की पूरी परंपरा है। 5 पदवियां यहाँ है। यहाँ तो प्रसाद जीव चाहिए, बस यहाँ तो जिज्ञासु जीव चाहिए, यहाँ तो मोक्षु आत्मा चाहिए, यहाँ तो अंतर हृदय से सम्यक ज्ञान को प्रकट करने की भावना चाहिए। एक भव्य आत्मा आत्म साधना का, ज्ञान साधना का मार्ग है 14 ग्रंथों में। करना है साधना, करना साधना, आत्म साधना करना, ऐसे प्रवचन सुन के घर जाना है। तारण पंथ मोक्ष मार्ग, भैया यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो तारण स्वामी की बात है। यदि प्रवचन सुन के घर जाना है तो कोई मतलब नहीं है। देखो हम अगली गाथा ले रहे हैं और बहुत गहरी गाथा भैया, समय 15 मिनट है, आप बहुत सावधानी से सुनो, बहुत सावधानी से, बहुत सूक्ष्म गाथा है। यदि आप उपयोग लगाओगे तो आपको आनंद आ जाए। पूर्व की गाथा में गुरुदेव ने कहा ज्ञानम सरनंतन धमम, वो ज्ञान रूपी सरोवर तुम्हारे अंतर हृदय में है। सम्यक रूपी शुद्ध जल को प्रकट करोगे, उससे ये संपूर्ण सारूप आत्मा अनुभव में आएगा। जैसा स्नान गर्दभ परमात्मा कर रहे हैं, जैसा अमृत पान गर्दभ परमात्मा कर रहा है, वैसे अमृत रसायन तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। अगली गाथा कहते हैं शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम। सुनो भव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा
चेतना नित्यम। सुनो भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा ही चेतना नित्यम शुद्ध चैतन्य स्वभाव है जो नित्य है भैया। ये तुम्हारे राग आदि परिणाम तो अनित्य है, ये तुम्हारे मोह आदि परिणाम तो अनित्य है, ये कर्ता आदि परिणाम तो अनित्य है, ये भोक्ता आदि परिणाम तो अनित्य है, लेकिन ये आत्मा, ये जो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा नित्य है। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हुआ। ये चेतना परिणाम, जानना और देखना, दर्शन ज्ञान स्वभावी है आत्मा, चेतन लक्षण में आत्मा, ये शुद्ध आत्मा नित्य है, शाश्वत स्वरूप है, तुम्हारा अविनाशी वीतराग पद है। आचार्य आनंद स्वामी कह रहे हैं, भैया शरीर को धोने का जो स्नान है, उस स्नान को करने के लिए तो तुम्हें हाथ चलाना पड़ेंगे, पैर चलाना पड़ेगा, मन वचन काय की क्रिया करनी पड़ेगी, घिस घिस के मेल निकालना पड़ेगा। लेकिन ये आत्मा का जो ज्ञान स्नान है, आत्मा का जो ध्यान स्नान है, या इस स्नान को करने में मन वचन काय की चपलता नहीं चाहिए, शरीर का हलन चलन नहीं चाहिए, वाणी की हलन चलन स्थित नहीं चाहिए। या ये आत्मा का जो ज्ञान रूपी स्नान है, शुद्ध आत्मा का जो चेतना परिणाम है, वो नित्य है, और ये हलन चलन से नहीं, ये आत्म स्थिरता से प्रकट होगी। बताओ, अच्छा, चेतना लक्षणों धम्मो, शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम। अपन पहले चेतना लक्षणों धम्मों पे चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। एक बार बताओ, चेतना को ही आत्मा का लक्षण क्यों कहा? आनंद को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा? बताओ भैया, चेतना को ही आनंद का लक्षण क्यों कहा? चारित्र को आनंद का लक्षण क्यों नहीं कहा? चेतना को ही आत्मा का लक्षण क्यों कहा? आत्म सुख गुण है, सुख गुण को आत्मा का लक्षण क्यों नहीं कहा भैया? जल्दी बताओ भगवान आत्मा ने, जल्दी बताओ। हम पहले ही बता चुके हैं, जूम से बताओ कोई। आपने निश्चय से जवाब दिया है, ठीक है, लेकिन हमने जो जवाब दिया था हमें वो नहीं मिला। ज्ञान को, दर्शन को ही आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव क्यों कहा गया? आनंद को क्यों नहीं कहा गया? सुख को क्यों नहीं कहा गया? हमने बहुत अच्छे से देखो, दो जवाब बिल्कुल सही सही यहाँ है। एक की ज्ञान, दर्शन और ज्ञान में जानने देखने की शक्ति है, और इससे मूल जवाब ये है कि निगोध से लेकर सिद्ध शिला तक ये दर्शन ज्ञान प्रकट है। निगोध्य को आनंद प्रकट नहीं है, निगोध्य को सुख प्रकट नहीं है, निगोध्य को आनंद प्रकट नहीं है, सुख प्रकट नहीं है, लेकिन उसके पर्याय में दर्शन ज्ञान उपयोग प्रकट है, मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है भैया। इसलिए जो लक्षण सदैव एक समान संसारी जीव हो या सिद्ध मुक्त जीव हो, जो लक्षण सब में एक समान दिखाई दे, जिस लक्षण में कोई अंतर नहीं आए, जो निगोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजारा, जो लक्षण एक समान दिखाई दे, जिस लक्षण का अभाव दिखाई ना दे, उसको ही लक्षण कहा जाता है। इसलिए दर्शन ज्ञान में चेतना निगोधिया से लेके सिद्ध शिला तक एक जैसी व्याप्त दिखाई देती है, किसी में उस चेतना का अभाव दिखाई नहीं देता। अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान का अभाव निगोधिया को भी दिखाई देता है, इसलिए चेतना का लक्षण कहा। बहुत गहरी बात है भगवान। और इस चेतन लक्षण से ही अजीब आदि पुद्गल पदार्थों से, पुद्गल से और अजीब आदि अन्य द्रव्यों से इस चेतन लक्षण के बल पे ही जीव को भिन्न किया जा सकता है। इस चेतन लक्षण के अलावा इस जीव को भिन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण, तीसरा कारण, इस चेतना के अलावा और कोई जानता दिखता नहीं है। अनुभव, जानना, देखना सब चेतना से ही होता है। यदि चेतना नहीं तो ना आनंद है, ना कुछ है और ना कुछ है। चेतना है तो सब है, और चेतना नहीं तो। इसलिए चेतना को आत्मा का लक्षण कहा है। तीनों बात याद रखना।
कोई भी विद्वान हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहा हो, यदि इस सिद्धांत को आप जानते हो तो कोई आपकी बात नहीं काट सकता, कोई भी हो चाहे। इसलिए चेतना को आत्मा का लक्षण कहा है। चेतना आत्मा का लक्षण है भैया, शुद्ध लक्षण है, तीनों काल व्यक्त है, निगोरिया से लेकर सिद्ध सलाह तक एक समान व्यक्त है। लेकिन भगवान आत्मा, आप देखो गुरुदेव बहुत गहरी बात कह रहा है, शुद्धात्मा चेतना नित्य, बहुत गहरी बात है भैया। क्या कह रहा है, सुनो, ये जो चेतना है ना, ये नित्य है, और ये शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध आत्म शक्ति ही है। ये अपनी चेतना, जो शुद्ध चेतना है ना, जो अपना शुद्ध चेतन लक्षण है ना, जो अपने ज्ञान दर्शन लक्षण पकड़ लिया ना, तो अब आचार्य स्वामी कह रहा है, ये जो ज्ञान दर्शन लक्षण जिन्हें पकड़ में आ रहा है कि हाँ मैं वो चेतन में आत्मा हूँ, वो मैं चेतन में आत्मा हूँ, तो उन जीवों के लिए आचार्य स्वामी कह रहे हैं, सुनो, शुद्धात्मा चेतना नित्यम, ये जो शुद्धात्मा है वो नित्य चेतन स्वरूप है, उसका अभाव इस चेतना से कभी होता नहीं है भैया। तो चेतना ही शुद्धात्मा है। ये कर्मल विकार, पहले कर्मल विकार तो संयोगी पुद्गल अवस्था में है, कर्मल विकार तो कर्म संयोग दशा में है। लेकिन भैया अंतर आत्म स्वभाव में देखो, चैतन्य स्वभाव में देखो, अंतरोन्मुख दृष्टि करके देखो, अंतर्मुख दृष्टि करके देखोगे तो वो आत्मा शुद्धात्मा चेतना नित्यम, वो आत्मा सदैव शुद्धात्मा ही है, नित्य चेतन स्वरूप आत्मा है, उसमें से अपनी शुद्ध शक्ति का अभाव कभी भी नहीं होता। नहीं, अंतरोन्मुख होके देखोगे तो, अरे भैया बहिर्मुख होके देखोगे, विकल्प से देखोगे, बुद्धि से देखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। अंतर्मुख होके देखोगे तो आत्मा शुद्ध चेतन लक्षण में शुद्ध आत्मा ही है। वो बहिरात्मा भैया, वो बहिरात्मा कभी नहीं था, वो अंतर आत्मा भी कभी नहीं था, वो बाहर की परमात्मा रूप अवस्था भी कभी नहीं था, वो तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा ही था, है और रहेगा। अंतर्मुख होकर देखो, जैसा वो है वैसा दिखाई दे। होता है विश्वास, होता है विश्वास कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये सब अवस्थाएं प्रकट होने वाली हैं, लेकिन वो शुद्धात्मा चेतना नित्यम, शुद्धात्मा चेतना नित्यम, शुद्धात्मा चेतना नित्यम है। अंतरात्मा हृदय से विश्वास करो कि मैं वो शुद्धात्मा ही हूँ जो चेतन में नित्य स्वरूप है, मैं वो शुद्धात्मा ही हूँ जो चेतन में गायक स्वरूप है। मेरे अंतर में वो शुद्ध आत्म प्रदेशी गायक तक ही भरत रहा है। शुद्धात्मा चेतना नित्य, कैसा है आत्मा, कैसा है शुद्धात्मा, नित्य चेतन स्वरूप शुद्धात्मा है भैया। कहाँ देख रहा है कर्मबल सहित, कहाँ देख रहा है विकार भाव सहित, कहाँ देख रहा है राग देश सताय सहित, कहाँ देख रहा है मोह आवरण सहित, कहाँ देख रहा है पाप परिग्रह सहित। अंतर्मुख होकर देखो तो वो स्वरूप जैसा है वैसा झलकेगा, और बाहर से देखोगे, बाहरी भाव से देखोगे तो वो आत्मा कर्मबल सहित विकार रूप दिखाई देगा, अवस्थाएं उसकी पर्याय दिखाई देगी, प्रकट पर्याय दिखाई देगी। और अंतर्मुख होकर देखोगे तुम निरंजन और निर्विकार शुद्ध चेतन लक्षण में दिखाई देगा। कहाँ देखोगे, बाहर अवस्था में, ये अंतर स्वभाव में। कहाँ देखोगे चेतन, नित्य क्या है, नित्य नित्यत्वम, कहाँ देखोगे, अंतर में देखोगे कि बाहर देखोगे। सही बताओ दीदी अरे अंतर में देखने की कह रहे हो आप कि अंतर में देखेंगे तो कभी अपने आप को रागी कहने का अधिकार खत्म हो जाएगा, अपने आप को कामी, व्यसनी, पापी, पराधीन, दीनहीन पर्यायों से, अपनी वर्तना में स्त्री में पुरुष, इन दीनहीन पर्यायों से देखना बंद हो जाएगा, इन दीनहीन पर्यायों का बोलना बंद हो जाएगा, इन दीनहीन पर्यायों का पक्ष मिला जाएगा, मिथ्या आवरण का पक्ष मिला जाएगा। सोच लो, शरीर, घर, पुत्र, परिवार बिना छोड़े सब छूट जाएगा। बिना छोड़े सब छूट जाएगा, एक ढेला नहीं छोड़ना पड़ेगा और सब छूट जाएगा, बिना छोड़े सब छूट जाएगा।
मिथ्या मानताओं से अपना माना था तो अपना अपना लग रहा था। सम्यक श्रद्धान होते ही, अंतरोन्मुख दृष्टि होते ही, आत्म तत्व की चैतन्य नित्य भगवान आत्मा की प्रतीति आते ही सारा मिथ्या विध्वंस हो जाएगा। बिना त्यागे संसार का त्याग हो जाएगा, बिना छोड़े सा छूट जाएगा। छोड़ना भी चाहते हो, बिना छोड़े संसार छूट जाएगा। भगवान जी अद्भुत है चेतना, सही कह रहा है। चर्चा करने में, गुरु महाराज की गाथाओं का वांचन करने में इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि अद्भुत रहस्य दिया गुरु महाराज ने। अद्भुत है चेतना, अद्भुत है चैतन्य का प्रकाश, अद्भुत है चैतन्य की शक्ति, जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसा शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा है। भैया सीखा, ऐसा शुद्ध नित्य चेतन में अपने आत्मा है सीखा। थोड़ी सी देर और बस, 4-5 मिनट और बचे, ऐसी का है ना भैया। अनंत काल से इस जीव ने इस नित्य शुद्ध चेतना की ओर अपनी दृष्टि नहीं करी। अनंत काल से इस जीव ने इस नित्य चेतन अपने गायक विकास तत्व की ओर दृष्टि नहीं करी। अनित्य पर्यायों को देखता रहा, कभी बहिरात्मा की पर्याय में देखता रहा, ज्ञानियों को देखा तो अंतरात्मा की पर्याय में देखता रहा, भगवान को देखा तो परमात्मा की पर्याय में देखता रहा। इसे भगवान भी परमात्मा की पर्याय में नजर आए, इसे ज्ञानी भी अंतरात्मा की पर्याय में नजर आए। भैया इसे संसारी जीव भी बहिरात्मा की पर्याय में अपने आप को देखता रहा। इसकी दृष्टि हमेशा पर्याय पे बनी रही, इसमें से पर्याय के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दी। इसे परमात्मा की भी पर्याय दिखी, इसे ज्ञानियों की भी अंतरात्मा रूप पर्याय दिखी। भैया स्वयं को तो बहिरात्मा रूप देख ही रहा, लेकिन चेतनात्मा जिस दिन पर्याय दृष्टि टूटती है, जिस दिन पर्याय का मान टूटता है, जिस दिन पर्यायों का अभिमान टूटता है, जिस दिन ये बोध आता है कि पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है, पर्याय दृष्टि संसार का मूल है, पर्याय परिणाम की दृष्टि ही चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है, जिस दिन ये बोध में आता है ये पर्याय दृष्टि ही मेरे पतन का कारण है, जिस दिन ये बोध में आता है उस समय आत्मा को बोध आता है, अरे इन पर्यायों से पार शुद्धात्मा चेतना नित्यम। कैसा है शुद्धात्मा? नित्य चैतन्य स्वरूप, अनादि से नित्य था, अनंत तक नित्य है। जैसा था वैसा शाश्वत शुद्ध है। पहले भी पूर्ण विशुद्ध था, जब निगोद में था मेरा जीव तब भी ये शुद्ध चेतना शुद्ध थी। आज मनुष्य भाव में है तो भी ये शुद्ध चेतना शुद्ध है, और कल शुद्ध सला में चला जाएगा तो भी मेरी शुद्ध चेतना शुद्ध है। उस शुद्ध नित्य आत्मा में कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार से जो भव्य आत्मा अंतरोन्मुख दृष्टि प्रकट करके अपने शुद्ध चैतन्य में वीतराग पद को स्वीकार कर लेते हैं, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। और जो जीव आत्मा भैया बाहरी भाग शरीर को देख के, संयोग को देख के, मन मानी बाहर की अवस्थाओं को देखते हुए, बाहर के विकल्पों को देखते हुए जो जीवात्मा बाहर के विकल्प में उलझे रहते हैं, वो जीव संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण करते हैं। बताओ अपन कौन से हैं? आखिरी 4 मिनट भैया देखता इसी अमृत में वाणी। ये समझो अपना धर्म का योग था तो गुरुदेव की ग्रंथ मिल गए, अपनी होनहार है इसलिए भगवान की वाणी मिल रही भैया। अंतिम समय भैया स्वीकार तो कर लो रे भाव पे आत्मा, स्वीकार तो कर लो। शुद्धात्मा चेतना नित्यम, वो मेरा शुद्ध आत्मा नित्य चेतन स्वरूप परमात्मा है। मुझे पर्याय की कोई अपेक्षा नहीं, मेरा पर्याय से कोई संबंध नहीं है, मेरा परिणमन की धारा से कोई संबंध नहीं है। मैं परम पारणामिक ध्रुव गायक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। सिद्ध था, सिद्ध हूँ और सिद्ध रहूंगा। आपको हमने एक सूत्र दिया था याद है, तू सिद्ध मैं सिद्ध सर्व सिद्ध। इसको भूला मत करो भगवान, आप इसको भूला मत करो। अचूक सिद्धांत है ये भगवान की वाणी का।
तू सिद्ध, मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध। यदि ये सूत्र आपके स्मरण में रहेगा तो किसी से राग द्वेष नहीं होगा, किसी को दीनहीन नहीं देखोगे, अपने आप को दीनहीन नहीं देखोगे। मैं भी सिद्ध हूँ, तू भी सिद्ध है, और इस जगत में सर्व सिद्ध है। सिद्धों का मेला चारों ओर है। ये जीव अकेला एक सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। आखिरी बात कह रहे हैं, शुद्धात्मा चेतना नित्य। कितनी सी वांछना हुई, इसके आगे की वांछना कल करेंगे भैया। अब तो इतने से सूत्र में समय पूरा हो गया। कितने समय में कि शुद्ध आत्मा चेतना